तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पर। यहाँ पर आपको टाइप करना है MP पुलिस वेरिफिकेशन। जिसे इतना सर्च करोगे, यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा मध्य प्रदेश पुलिस सिटीजन पोर्टल। जैसे आप इस पोर्टल पर आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका नाम और मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे आप अपना नाम और मोबाइल नंबर डालकर OTP भेजे पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालकर आप आगे बढ़ेंगे तब आपके पास एक नई विंडो खुलकर आएगी, जहां से आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं अपना नाम, मोबाइल नंबर और OTP वाली प्रोसेस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए, हमने OTP डाल दिया है। अब यहाँ पर कर देते हैं हम सबमिट। देखिए, जैसे आपने OTP डालकर वेरिफिकेशन करा तो सारी डिटेल आपकी खुलकर सामने आ गई है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन। इस पर आप जैसे ही ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा है चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन जोड़े। तो सबसे पहले आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन जोड़ना होगा। तो आवेदन जोड़े वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, नई विंडो खुलकर सामने आएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने में अनिवार्य फील्ड दर्शाता है, इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जहां पर स्टार बने वो डिटेल भरना आपको अनिवार्य। प्रथम नाम में आपको आपका नाम लिख देना है, मध्य नाम हो तो लिखना है, अंतिम नाम सरनेम लिखना है। यहाँ से माता या पिता किसकी जानकारी आप देना चाहते हो, पिता, माता, अभिभावक, पति, पत्नी, यहाँ पर उनका नाम लिखना है। यहाँ से लिंग चयन करना है, हेडलाइन नंबर छोड़ देना है, मोबाइल नंबर आपको अनिवार्य डालना है, ईमेल आईडी अगर आप देना चाहो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो। यहाँ पर आपको डालना है जन्म तिथि। इतनी सारी चीजें भरने के बाद आप तस्वीर अपलोड करने वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो ये सारी डिटेल हम भरकर आपको प्रोसेस आगे दिखा देते हैं। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा तस्वीर अपलोड करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी तस्वीर अपलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है JPG, JPEG और जिप फाइल। JPG फाइल 200 KB के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको आपकी फोटो जो 200 KB से अंदर है वो आपको सबसे पहले सेव करके रख लेना है। इसके साथ ही आपको 2 डॉक्यूमेंट और लगने वाले हैं। एक तो आपको निवास का प्रमाण पत्र और एक आपका जो पर्सनल जानकारी के लिए प्रमाण पत्र, जिसके लिए आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, कुछ ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी डाल सकते हो। निवासी के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, अनिवासी के लिए आधार कार्ड, निवासी कार्ड और अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चूज कर लेते हैं हमारी फोटो। यहाँ पर आपको फाइल विवरण में लिख देना है फोटो, अपलोड करें। अगर आपकी फाइल का साइज 200 KB से कम है तो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। देखिए, फाइल का प्रकार आ गया, सारी चीजें यहाँ से आप अपलोड कर इसको बंद करे पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपकी फाइल हो गई है अपलोड। इसके बाद ये हमारी फाइल यहाँ पर अपलोड हो गई है। आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको आपके वर्तमान पते की जानकारी डालना है। तो आपका मकान नंबर, गली नंबर, कॉलोनी नंबर, ग्राम, शहर, तहसील, देश डला हुआ है, राज्य डला हुआ है, जिला चयन करना है, पुलिस थाना आपको चयन करना है, पिन कोड डालना है, रहने की अवधि। अगर आप एक ही पते पर रह रहे हो तो आपकी जितनी एज है वो यहाँ पर पूरी डाल सकते हो। स्थायी पते के लिए भी अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता समान है तो आप यही जानकारी यहाँ पर क्लिक कर दें। अगर आप एक से ज्यादा स्थानों पर निवास किया है आपने, कि एक ही जिले में 1 या 2 थाने अगर आपके लगते हैं तो आपको ये जोड़े वाले ऑप्शन पर
क्लिक करके वहाँ की जानकारी भी डालना पड़ेगी। एक से ज़्यादा जिला अगर है तो उसकी जानकारी भी देना पड़ेगी। अगर एक ही निवास पर आप रहते हैं तो उसके लिए 100 रुपये फीस है। अगर एक जिले में 2 थाने या उससे ज़्यादा है तो 200 रुपये, और अगर जिला एक से ज़्यादा जिले हैं तो 400 रुपये तक की फीस आपको पे करना पड़ सकती है। तो यहाँ पर हम हमारी जानकारी डाल लेते हैं। पुलिस थाना, यहाँ पर देखिए ये एक बार में नहीं आएगा, लेकिन आपको 2-3 बार प्रयास करेंगे तो आपके नज़दीकी जो पुलिस थाना है वो यहाँ पर आ जाएगा। आपको सिलेक्ट कर लेना है। पिन कोड वहाँ का क्या है, जो भी पिन कोड लगता है, रहने की अवधि। हाँ, अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो फिर पूर्व के पते। यदि आवेदक 17.5 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत वर्तमान पते के अलावा किसी अन्य पते पर रहता है तो संबंधित पते की जानकारी भी जोड़े। अगर आप 17.5 वर्ष से पूर्व किसी नए पते पर रह रहे तो वहाँ की जानकारी भी जोड़ना पड़ेगी आपको। इसके लिए आपको अलग से फीस लगेगा। अगर लेकिन एक ही पते पर रह रहे तो आपकी जितनी एज है वो एक ही पर डालकर स्थायी के लिए भी है तो हाँ पर टिक कर देंगे। मंथ भी टाइप करना है। यहाँ से आगे बढ़ जाना है आपको। देखिए ये आपका वर्तमान पता, यहाँ पर सारी डिटेल आ गई है। अब आपको जोड़ दिया आपने, यहाँ से आगे बढ़े पर क्लिक कर देना। अब आपको शपथ पत्र वाले फॉर्म पर पहुंचा दिया जाएगा। शपथ पत्र वाले में यहाँ पर लिखा हुआ है शपथ पत्र आपको भर कर देना है। क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है? अगर है तो हाँ पर क्लिक करना है, नहीं तो नहीं पर क्लिक करके फॉर्म में उपलब्ध की गई जानकारी सही है पर आपको टिक कर देना है। जिसे आप अपना डिक्लेरेशन फॉर्म भरोगे, क्यों प्रमाणित कर दूँ प्रस्तुत जानकारी जहाँ तक मुझे पता है, मेरे विश्वास में सही है, पूर्ण है, किन्हीं परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ, ये सारी जानकारी आपको देना। क्या आपने पूर्व में चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया है? यदि हाँ तो तब प्राप्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें। अगर आपने पहले से आवेदन किया है तो आपके पास आवेदन होगा, तो आप हाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो उसकी यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए मांगी जा रही है। लेकिन जो पहली बार है उनके पास अगर नहीं है तो वो यहाँ से नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अगर आप के द्वारा पूर्व में चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु अगर हो गया, आपका चरित्र प्रमाण पत्र अगर पहला बना हुआ है तो यहाँ पर पूर्व चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं बना है तो नहीं पर क्लिक करके आपको पहचान के लिए 2 डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि और भी सारे डॉक्यूमेंट उसमें आएंगे। सारी लिस्ट हम आपको दिखा देंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। चलिए मेरे केस में पूर्व चरित्र प्रमाण पत्र मेरे पास बना हुआ है। तस्वीर अपलोड करे पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा। जेपीजी, पीडीएफ फाइल तक मांगी जा रही है। पूर्व फाइल का प्रकार पूर्व ई फॉर्म, दस्तावेज चूज कर लेना है। ये मेरा प्रमाण पत्र बना है। अपलोड करे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अपलोड होगा यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ये फाइल का प्रकार आ गया। यहाँ से आपको कर देना है बंद। देखिए यहाँ पर अब नीचे ऑप्शन आ रहा है 2 पहचान पत्र अपलोड करें। यहाँ पर भी आपको तस्वीर अपलोड वाले ऑप्शन पर जाना है। देखिए अब यहाँ पर आपको जेपीजी पीडीएफ फाइल 200 KB की साइज की होनी चाहिए। दस्तावेज जब आप अपलोड कर रहे हैं, आपको निवास प्रमाण के लिए दे रहे हैं तो आपको आपका निवासी प्रमाण पत्र यहाँ पर डाल देना है। आपने निवास के लिए दिया है तो आपको निवासी प्रमाण पत्र डालकर अपलोड करें। यहाँ पर आपको 2 दस्तावेज डालना पड़ेगा, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए आपका निवास का प्रमाण पत्र जुड़ गया है। उसके बाद पहचान का प्रमाण आपको देना है, तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं।
ये हमने पैन कार्ड डाला है, यहाँ पर लिख दिया पैन कार्ड। आधार कार्ड चाहो तो आधार कार्ड भी आप डाल सकते हैं। अगर आप पहचान प्रमाण पत्र में पैन कार्ड नहीं डालना चाहते, आधार कार्ड डालना चाहते हैं, तो इसको यहाँ से अगर कुछ डॉक्यूमेंट गलत हो गया है तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं, फिर एक नया डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमने आपको दिखाई थी कि अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप यहाँ से इस प्रकार से डाटा थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। देखिए, हमने जैसे पहचान प्रमाण पत्र में अगर हम चाहे तो यहाँ से हमारा आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आधार कार्ड और अपलोड कर। अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट गलत हो जाता है तो आप इस प्रकार से उसको यहाँ से हटाना पे से हटाकर नया डॉक्यूमेंट जोड़ सकते हैं। तो एक बार आपको जरूर चेक कर लेना है कि आपके द्वारा जो दस्तावेज डाले गए हैं। देखिए, अब दो हमारे दस्तावेज हो गए, एक आधार कार्ड, एक निवासी प्रमाण पत्र। इसको आपको कर देना है बंद। जैसे आप बंद करेंगे तो आप पुरानी विंडो पर आ जाएंगे। आती है, देखिए ये आपने दो डॉक्यूमेंट आपके डल गए हैं, एक तो निवास का प्रमाण और एक पहचान का प्रमाण। तो इसमें हमने निवासी प्रमाण पत्र डाला है, यहाँ आधार कार्ड डाला है। आप चाहो तो दोनों जगह आधार कार्ड डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़े पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब देखिए आपको अपने गवाह की सूचना देना है। यहाँ पर आपको दो गवाह की जानकारी डालना है और जानकारी में खास करके आपको वही चीज डालना है जिस पर स्टार बना है। बाकी आप भरना चाहो तो भर सकते हो, नहीं तो स्टार वाली चीजें भरना अनिवार्य। यहाँ पर आपको एक गवाह का नाम, अंतिम नाम लिख देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर नहीं लिखो तो कोई जरूरत नहीं है। उसका ग्राम, तहसील, जिला, पुलिस थाना, ये डालकर दो गवाह की जानकारी आपको भरकर देना है। तो यहाँ पर हम इसको फिल कर लेते हैं। ये दो गवाह की जानकारी हमने डाल ली है। आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। अगर आप शुल्क में छूट चाहना चाहते हैं तो आपके पास बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए। अगर आप बीपीएल कार्ड धारक है तो यहाँ पर क्लिक करके अपनी समग्र आईडी का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। समग्र आईडी का वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद ही आपको छूट मिल सकती है। अगर आप बीपीएल कार्ड धारक नहीं है तो आपको नहीं पर क्लिक करके इसको सबमिट करे ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने जो एड्रेस डाले है उसके आधार पर आपको पेमेंट पे करना होगा। तो सबमिट करे वाले ऑप्शन पर हम जाते हैं, इसको सबमिट करने। ठीक है, पोर्टल लोड हो रहा है। यहाँ पर आप एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं और चाहे तो सिटीजन यूजर के नाम से भी पेमेंट कर सकते हैं। दोनों तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। सिटीजन पेमेंट में आप जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको ये आवेदन क्रमांक मिल गया है, जिसको आप चाहो तो नोट कर लो या फिर इसको आप सेव करके भी रख सकते हो। और यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है दिनांक का, क्योंकि आप वापस से लॉगिन करोगे तो ये वाली दिनांक ही डालना है जो आज आवेदन दिनांक है, ये मान्य होती है। क्योंकि आप जब इसका पावती डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो दिनांक है यही आपको डालना पड़ेगी। ठीक है, अब हम जाएंगे भुगतान करे वाले ऑप्शन पर। अब हमको करना है पेमेंट का भुगतान। देखिए ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई है। पेमेंट अभी 100 रुपये दिखा रहा है। पेमेंट गेटवे, अगर आप एमपी ऑनलाइन से पेमेंट करना चाहते हो नीचे टिक कीजिए। अगर आपके पास एमपी ऑनलाइन कियोस्क नहीं, आप अपने सिटीजन यूजर से या अपने यूपीआई आईडी से या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट पेमेंट गेटवे, और ये सिलेक्ट ही हुआ है, आपको डायरेक्ट पे कर देना है। हमारे पास एमपी ऑनलाइन है तो हम एमपी ऑनलाइन सिलेक्ट करके इसका पेमेंट करने वाले हैं। देखिए ये एमपी ऑनलाइन हमने सिलेक्ट कर लिया, पे नाउ। सारी प्रोसेस हम आपको लाइव ही दिखाएंगे। देखिए हमारे केस में कियोस्क है तो यहाँ पर आपका 100 रुपये का अमाउंट लग रहा है। पोर्टल चार्ज 12 रुपये, टोटल 112 रुपये आपको देना है इस सेवा के शुल्क के लिए। देखिए
यहाँ पर ये पावती आ गई आपके पेमेंट की। इसको आपको चाहो तो प्रिंट ले लेना है और इसको कर देना है बंद कर। जैसे आप बंद करें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर भुगतान पावती को कर देना है बंद करें। ये 5 से 7 दिन के अंदर आपका बनने के लिए हो जाता है। उसके बाद यह हम होम पेज पर आ गए। देखिए यहाँ पर आपको जाना है, नीचे वाला ऑप्शन चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। देखिए जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो आवेदन किया हुआ है, अब आपको जो आवेदन आपने करा है उसका आवेदन नंबर जो भी है यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, या अगर आपने सेव करा होगा तो वहां से आप कॉपी करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। आवेदक का नाम, यहाँ पर आपको सिर्फ फर्स्ट नाम ही लिखने की आवश्यकता है, पूरा नाम नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ फर्स्ट नाम आपको लिखना है। यहाँ पर आपको आवेदन दिनांक डालना है, आपने किस डेट को आवेदन कर रहा है, और यहाँ पर हो जाए पर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही यहाँ पर आपका ये सेवा अनुरोध नंबर आ गया, आवेदन दिनांक, स्वामी का नाम, सेवा का अनुरोध पंजीकृत है, कार्रवाई अभी कुछ नहीं है, भुगतान की स्थिति, भुगतान की पावती यहाँ पर, और आवेदन की पावती। तो आपको ये आवेदन की पावती पर क्लिक करके इसकी जो पावती होने वाली है उसका प्रिंट आउट, देखिए हम आपको पावती भी दिखा देते हैं। ये है आवेदन की पावती। आपको इस आवेदन की पावती का प्रिंट आउट लेकर आपका जो नजदीकी थाना है वहां पर जाना है। इसके साथ में आपको एक फोटो और अपना आधार कार्ड लेकर जाना है। फिर थाना प्रभारी, थाने पर जो भी IT डिपार्टमेंट का व्यक्ति होगा वो आपकी डिटेल को वेरीफाई करके आपको चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्रिंट आउट निकाल कर दे देगा। आपको एक फोटो और अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेकर नजदीकी थाने पर ही जाना पड़ेगा। ये आवेदन की प्रोसेस है। इसके अलावा आपको ये सारी डिटेल लेकर थाने पर पहुंचना होगा, वहीं से आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे और थाने पर जाएंगे तो वहां से आपको इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जहां पर आपको पहचान का क्रमांक लिखा रहेगा, आपका नाम, पिता का नाम आप जो भी आपने डाला, आपका निवास का पता, आपका थाना अनुसार कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, और नीचे यहाँ पर देखिए इस तरीके से थाना प्रभारी के सील साइन करके आपको यह प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो ये प्रमाण पत्र पुराना है, लेकिन हम आपको नई प्रोसेस अभी करके दिखाई है, उसके अनुसार ये प्रमाण पत्र जल्द ही बन जाएगा।